महिंद्रा वालों क्या कराए क्या कराए। 200 चलिए भाई 200। आज के दिन ईवी गाड़ियों से हर कोई परेशान है। पार्क प्लस नाम की एक कंपनी है जिसने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में 500 इलेक्ट्रिक कार ओनर पे एक सर्वे किया, जिसमें से अधिकांश लोगों का ये कहना था कि हम अपनी ईवी कार को छोड़ के वापस से आईसी मतलब पेट्रोल और डीजल कार पे स्विच होना चाहते हैं। और ये ईवी का जो क्रेज है वो ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में ही कम हो रहा है। जहां बड़ी बड़ी कार कंपनियां पहले ये कहा करती थी कि 2030-35 तक हम आईसी कार बनाना ही छोड़ देंगे, आज उनका सोचना बिल्कुल चेंज हो चुका है। और वहीं आती है दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा, जिसका शुरुआत से ईवी कार को लेके कुछ खास मन नहीं है। जहां सारी कार कंपनियां तेजी से ईवी पे स्विच हो रही थी, वहीं टोयोटा शुरुआत से ही हाइब्रिड इंजन के पीछे पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो एक ईवी कार ओनर आज के दिन फेस करता है, और ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसके चलते टोयोटा ईवी कार पे काम नहीं करना चाहता। 2012 में एक इंटरव्यू में टोयोटा के वॉइस चेयरमैन ने कहा था कि आज के दिन ईवी कार इतनी कैपेबल नहीं है कि वो सोसाइटी की नीड को पूरा कर सके। चाहे हम कॉस्ट की बात करें, रेंज की बात करें या बात करें चार्जिंग टाइम की। और 2012 के बाद लगभग 13 साल बाद भी इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई 2012 में थी। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो सेम गाड़ी का ईवी वेरिएंट उसके आईसी वेरिएंट से लगभग 40 से 50% ज्यादा कॉस्टली होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान के चलो कि ये एक पेट्रोल नेक्सॉन है और ये एक ईवी नेक्सॉन। दोनों के बेस वेरिएंट की यहाँ पे प्राइस हम कंपेयर करने वाले हैं। ये लगभग कॉस्ट करती है 8 लाख रुपए एक्स शोरूम, और वहीं पे ये करती है लगभग 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट। मतलब मोटा मोटी यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब ऐसा इसलिए है कि ईवी कार की बैटरी ही बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। अगर मैं नेक्सॉन की ही बात करूं तो उसकी बैटरी की कॉस्ट लगभग 7 से 8 लाख रुपए। अब जब तक बैटरी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी तब तक एक ईवी की प्राइस भी कम नहीं हो सकती। प्राइस के बाद में अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है रेंज एंजाइटी। पार्क प्लस के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि तुम अपनी ईवी कार से वापस आईसी कार पे क्यों स्विच होना चाहते हो, तो 88% लोगों का जवाब था कि रेंज। आज के दिन इंडिया में 26,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है, और उससे भी बड़ी बात भाई लगभग तो बंद पड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, आज के दिन जो चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं, जो रनिंग कंडीशन में है, उनको भी अलग अलग कंपनी ओन करती है, जिनके अलग अलग ऐप हैं। तो आपको उन्हीं का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको यूज करना होगा। अब आप मान के चलो कि अगर मुझे कोई टाटा का चार्जिंग स्टेशन देखना है तो मुझे टाटा पावर डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई स्टैटिक का देखना है तो स्टैटिक डाउनलोड करना पड़ेगा। वहीं अगर कुछ मुझे मर्सिडीज वगैरह के चार्जर सर्च करने हैं तो उसके लिए मुझे चार्ज जोन डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा रीजन है, अगर कोई भी कार ईवी ओनर आज कहीं गाड़ी लेके निकलता है तो उसके मन में सबसे बड़ी एंजाइटी तो ये होती है कि रास्ते में चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के दिन कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे जो भी चार्जिंग स्टेशन है उनकी लोकेशन मिल जाए। हर एक चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। इसीलिए एक डिसेंट से नंबर की बात करूं तो 2030 तक लगभग हमें 39 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। अब चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ अगर चार्जिंग टाइम की मैं बात करूं तो टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन दुख की बात बताऊं वो मास मार्केट में है ही नहीं। अब चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग टाइम के अलावा लगभग 73% लोगों का यह भी कहना था कि अगर किसी ईवी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको कोई छोटा मोटा या गली का मैकेनिक ठीक ही नहीं कर सकता। और इस चीज को तो भाई हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा था कि लॉन्ग टर्म में एक ईवी कार किसी ओनर को किस तरीके से परेशान कर सकती है, और इस चीज का तो भुगतभोगी मैं भी हूं। मेरी गाड़ी को लिए हुए आज 2 साल हुए हैं और वो एक स्कूटर के बराबर रेंज देती है। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है मेरी गाड़ी के से रिलेटेड, अगर आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी के साथ मेरे साथ क्या हो रहा है। सो बस यही रीजन है जिसकी वजह से कार कंपनी आज पूरी तरीके से ईवी पे स्विच नहीं होना चाहती। और ऑडी जैसी कार कंपनी जो बोलती थी कि 2026 के बाद हम कोई भी आईसी व्हीकल नहीं बनाएंगे, उसने भी अपना प्लान 2033 तक एक्सटेंड कर दिया है। और जहां पे मर्सिडीज जैसी कंपनियां बोल रही थी कि 2030 के बाद हम केवल ईवी व्हीकल्स ही बनाएंगे, वो अब कह रहे हैं कि भाई हम पेट्रोल और डीजल भी बनाएंगे ईवी के साथ साथ। और ये केवल किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, सारी कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं। अब आप कहोगे कि ईवी नहीं तो पॉल्यूशन का क्या होगा? आखिरकार ईवी को लाया ही इसलिए गया था कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि एक ईवी कार को बनाने में जितना पॉल्यूशन होता है उतने में 3 हाइब्रिड गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। अब इंडिया जैसे देश में जहां पे 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले और पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से निकाली जाती है, तो जैसे जैसे ईवी की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ेगी और पॉल्यूशन तो कम हुआ ही नहीं। और टोयोटा का कहना है कि एक ईवी कार को बनाने में जितना रेयर अर्थ मटेरियल का यूज होता है उतने में 90 हाइब्रिड गाड़ियां या फिर 6 प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। अब हाइब्रिड गाड़ियां पेट्रोल डीजल गाड़ियों से ज्यादा महंगी
भी नहीं होती और ज्यादा प्रैक्टिकल भी होती हैं। जैसे टोयोटा हाईराइडर का हाइब्रिड वेरिएंट उसके पेट्रोल वेरिएंट से 7 kmpl का ज्यादा माइलेज देता है और फर्क केवल 2,70,000 रुपए का। वहीं अगर प्लग इन हाइब्रिड जैसी गाड़ियों की बात करूं BMW XM की, तो भाई 62 kmpl का माइलेज देती है, जितना 100-125 सीसी की बाइक देती है। सो अकॉर्डिंग टू टोयोटा, चाहे बात करूं पोल्यूशन की, कॉस्ट की या रेंज की, एक ईवी गाड़ी से ज्यादा बेटर है एक हाइब्रिड गाड़ी। टोयोटा ने 1997 में अपनी पहली मास मार्केट हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की थी और आज लगभग 28 सालों बाद वो सबसे बड़ी और एडवांस हाइब्रिड व्हीकल मेकर है। और अब टोयोटा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो अपने 28 साल के एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट को वेस्ट जाने दे, इसीलिए वो केवल प्लग इन हाइब्रिड और हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों पे ही काम करना चाहता है। सो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।